Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we have started our new chapter, chapter 11, money, and we came to know how we can convert rupees into पैसे and पैसे into rupees. ठीक है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. अगर आपको रुपीज जैसे कुछ भी दे दिए जाए, रुपीज दे दिए आपको 23 रुपीज 47 पैसे, इनको आपको कन्वर्ट करना हो कि इसमें पैसे कितने हैं, तो आप इस डेसिमल को हटा के लिख दीजिए अमाउंट, बस हो गया. और ये हो गए आपके पैसे. ठीक है, अगर आपको ये चीज दी जाए 2, 3, 5, 7, 9 और पैसे, और आपको बोल दिया जाए यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रुपीज, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट बस गिनने आपको, 2 नंबर 1, 2 और उसके आगे डॉट लगा दो बस. ठीक है, 235.79, ये हमारे हो गए रुपीज 235 और 79 पैसे. ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? ये थी हमारी कल की क्लास में. नाउ हाउ मच मनी इज इट. तो मेरे ख्याल से भाई आपने सभी ने अपनी मम्मी के पास, पापा के पास पर्स में कभी पैसे तो सबने देखे ही होंगे, और आप अच्छे से पहचान भी सकते हो कि ये कॉइन कितने का है और ये पैसे कितने के हैं. ठीक है, एक है आपके सामने बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अट्रैक्टिव 2000 रुपीज का एक नोट है. ठीक है, पर्पल कलर का. और एक है आपका नेक्स्ट 500 रुपीज का नोट है. एक है 200 रुपीज का येलो कलर का. एक है पर्पल कलर का, सॉरी पिंक नोट था 2000 का, और पर्पल है 100 का. एक है ब्लू कलर का 50 रुपीज का नोट है. 20 रुपीज का ऑरेंज. एक ब्राउन नोट है 10 रुपीज का, और एक 5 रुपीज का ये एक नोट है जो कि है थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रीन. ठीक है, अब कॉइन्स के बारे में भी जान लेते हैं. ये 10 रुपीज का कॉइन है, आपने अच्छे से देखे होंगे. 5 रुपीज का कॉइन है, एक 2 रुपीज का है, और एक 1 रुपी का कॉइन है. डू यू नो करेंसी नोट्स आर नॉट मेड फ्रॉम पेपर. करेंसी के जो नोट्स होते हैं वो कागज से नहीं बने होते हैं. जो आपके नोट है ना, वो कागज के नहीं बने होते हैं. दे आर मेड मोस्टली फ्रॉम अ स्पेशल ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड लिलन. कॉटन और लिनन का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तब जाके आपका वो नोट बनाया जाता है. वो पेपर नहीं होता है. मालूम है क्या ये बात? लिनन, अब आप सोचोगे लिनन क्या होता है. भाई लिनन की हमने भी इतना ज्यादा देखा नहीं, लेकिन लिनन की एक शर्ट होती है ये देखा है हमने. मैम, आपके शायद आपके पापा के पास मिल जाए. और वो शर्ट ऐसी होती है कि उसको पहन के बहुत जल्दी कुचड़ मुचड़ जाती है वो, या उसको पहन के ऐसे बैठेंगे ना, बस उसमें बहुत सारे रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं. तो खैर जो भी है, ये एक जानकारी थी आपके लिए. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, निधि वांटेड टू बाय सम वेजिटेबल्स. निधि को कुछ, देखिए पैसों की जरूरत हमको क्या पड़ती है जब हम कुछ खरीदने जाते हैं. आजकल तो ठीक है, पेटीएम होने लग गया है, कार्ड से भी आप पेमेंट कर देते हैं. आप डीमार्ट में गए और आपने अपना कार्ड चला दिया, कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट डायरेक्ट आपके बैंक से वहां हो जाती है. लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी हमें पैसों का कुछ चीजें खरीदनी पड़ जाती हैं. सपोज आप बस में जा रहे हो, वहां भी हालांकि पेटीएम या वो चलते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं कि छोटे मोटे पैसे तो अपन दे के कर लें थोड़ा बहुत. जैसे कि गए 15 रुपीज की टिकट लगी, आपने 20 का नोट दिया, 5 रुपए उसने वापस दिए, या आपने 10 का और 5 का दिया, 10 रुपीज का नोट, 5 रुपए का कोइन, ऐसे. ठीक है, चलिए. तो निधि वांटेड टू बाय सम वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट. निधि को मार्केट से वेजिटेबल्स खरीदनी थी, जो कि आपको पता है पैसों की ही आती हैं. शी हैड 2 नोट्स ऑफ ₹10. उसके पास 10-10 रुपए के 2 नोट थे. तो कितने रुपए हो गए उसके पास? 20 रुपीज. 20. ओके, हम बाद में करेंगे कि इनके पास कितने पैसे हैं टोटल. अब उसके पास है नेक्स्ट 2 कॉइन्स ऑफ 5. 5 रुपए के 2 कॉइन हैं, जो कि उसके 10 रुपए बन गए. 3 कॉइन्स ऑफ 2, 2-2 रुपए के 3 कॉइन है, तो 6 रुपए बन गए उसके. एंड 7 कॉइन्स ऑफ 1, 1 रुपीज के 7 कॉइन्स हैं, जो कि उसके 7 रुपीज बन गए. हाउ मच मनी
इन ऑल डिड शी कैरी टू मार्केट, टोटल उसके पास कितना पैसा है आपकी बुक में ही आपके सामने दिखाया हुआ है. सो देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट ऑन बोर्ड. तो आप बुक में भी देख सकते हैं एट पेज नंबर 169 सॉल्यूशन. टू नोट ऑफ ₹10, 10 रुपए के दो नोट हैं, तो ₹10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गए आपके ₹20. ओके. 2 coins of 5, तो 5 2s are 10, 10 रुपीज बन गए. 3 coins of 2, 2 3s are 6. 7 coin of 1 rupee, 1 into 7 और हो गए 7 रुपीज. टोटल अमाउंट आप क्या करेंगे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है हर एक अमाउंट को बिल्कुल उसके नीचे ही लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है. और 0.00 जो आपने लगाए हैं वो लगाए हैं आपके, जैसे कि ₹20.00. इसका मतलब पैसे तो है 00. अब जो नेक्स्ट आप लिखोगे ना ₹10, वो आप बिल्कुल इस 20 के नीचे लिखना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. फिर नेक्स्ट जो आप ₹6 लिखेंगे वो आप ध्यान से देख लीजिए, वो आप कहाँ लिखेंगे, वो आप यहाँ लिखेंगे 06 और 0.00. ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट चल रही है, सिंगल आ गई थी. और यहाँ पे है ₹7, तो यहाँ पे भी ₹7 आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और फिर आपको इनको ऐड करना है. 0 ऐड करी तो यहाँ, तो चलो ऐड में यहाँ करके दिखा देती हूँ. 0 पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है और फिर आपने इन सबको ऐड कर दिया कैरी लगा के. 13 का 3 कैरी गया 1, 2 and 1 3 4, 43 रुपीज लेकर के वो पहुंच गई है मार्केट में सब्जी लेने. जबकि 43 रुपीज में ज्यादा सब्जी कुछ खास आती नहीं है. चलो कोई नहीं. एग्जाम्पल नंबर 2. नीति हैज 5 नोट्स ऑफ ₹500. 500 के कितने नोट हैं, 5 नोट है उसके पास. ठीक है, तो 5 5s are 25. मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. 500 के नोट हैं और 5 नोट हैं, तो 5 को 500 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आएगा, 5 5s are 25 और 2 0 की 2 0. ये बन गया आपके ₹20. 2500 रुपीज तो यही हो गए आपके. फिर 3 नोट्स ऑफ 200 भी हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. 3 2s are 6 और 2 0 की 2 0, तो हो गए ₹600. कितने हुए, 600. 600 आप यहाँ लिखेंगे, इस 2 के नीचे नहीं लिखना है. ठीक है, और नेक्स्ट है 4 नोट्स ऑफ ₹50, तो 5 4s are 20 और एक 0 और लगा दिया, 200 रुपीज ये हो गए. ठीक है, और टोटल अमाउंट आपको पता लगाना है कि हाउ मच मनी डज शी हैव इन ऑल, तो आप इन सबको ऐड कर देंगे. सो नीति हैड, और इन सबको ऐड किया तो आ गया 0 0. 13 का 3 कैरी विल बी 1 है, 2 and 1 3. 3300 रुपीज उनके पास में थे. अब एक्सरसाइज 11.1 पे आ जाते हैं. फाइंड द टोटल अमाउंट. आपको ये टोटल अमाउंट पता लगाना है. 3 नोट्स ऑफ ₹2000. तो और 6 नोट्स ऑफ, तो आपको ये पूरा पहले लिखना पड़ेगा. 3 नोट्स ऑफ ₹2000 is equal to ₹2000 और नोट कितने हैं इसके 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. आंसर क्या आएगा, 2 3s are 6 और 3 0 रुपीज. ठीक है, इस तरीके से करना है आपको. नाउ 6 नोट्स ऑफ ₹200 के कितने नोट हैं, ओनली 6 नोट्स हैं, तो आप लगाएंगे 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 3 2s are 6 और 00, तो 600 आप इसके नीचे लिखेंगे, रुपीज के नीचे रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नोट्स ऑफ ₹20.
₹20 के इतने नोट हैं, तो कितने हो जाएंगे? ₹20 इंटू 11। अब देखिए, हाँ ये 11 2 ज़ा 22 और एक जीरो और है, तो 22 और एक जीरो ये। अब यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे। यहाँ रुपीज का तो रुपीज लिखेंगे, 0 2 8 और 6 का 6, 6820 रुपीज का ये अमाउंट हुआ है। बात समझ में आ गई? साहिल राय सागर, यस मैम। आपने क्या किया यहाँ पे, जितने भी नोट हैं 2000 के 3 नोट हैं तो 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 200 के 6 नोट हैं तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 20 रुपीज के 11 नोट है तो 20 रुपीज के 11 नोट कितने हुए वो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर इनको ऐड करना है। पता है ये चीज कहाँ पे होती है? आप सोच रहे होगे ना, जब हम बैंक में जाएंगे ना पैसा जमा करवाने, आपके पास पैसे हो गए हैं, कुछ नोट आपके 20 के हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 2000 के हैं, कुछ आपको पैसे जमा कराने बैंक में, तो आपको वहां पे बिल्कुल सेम एक फॉर्म होता है छोटा सा, उसमें आपको ये भर के देना पड़ता है कि 2000 के मेरे 3 नोट है तो मेरे 6000 रुपए तो ये हो गए हैं और ये ऐसे हो गए हैं और मेरे टोटल 6820 रुपए जमा करा रहा हूँ। ये पर्ची पे आपको एक वहां से स्लिप आती है, उसमें ऐसे ऐसे अपने आप हिसाब लगा के देना पड़ता है। ठीक है? ओके मैम। हाँ, ये जब हम करते हैं उसमें बैंक में पैसे जमा करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट मुझे आप बताएंगी, हमारी कौन बताएगा? दिया बता देंगी? यस मैम। चलो, 5 नोट्स ऑफ ₹100 क्या करेंगे? दिया बोलती जाओ। मैम 5 नोट्स ऑफ मैम 5 नोट्स ऑफ 100 है तो मैम आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ₹100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया? मैम 500। नेक्स्ट बोलो। 23 कॉइन्स ऑफ ₹10। अब रुपीज ही है, भले कॉइन है तो भी क्या हो गया, लेकिन 10 रुपए के हैं तो क्या लिखेंगे? ₹10 मल्टीप्लाई बाय 20। ₹23। हाँ, और आंसर में क्या आएगा बताओ? 23 लिखो और आगे एक जीरो और लगा दो। यस मैम 230। अब मुझे बताएंगी नेक्स्ट योगेश्वरी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम आपने यहाँ पे लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैम यहाँ पे 1200 मैम 1200 आना चाहिए, मैम 6 to 12 होता है ना? कहाँ पे भाई? मैम क्वेश्चन ए पे, मैम ए पे क्वेश्चन ए में, हाँ हाँ 200, तो मैम 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1000। यस यस यस, यहाँ पे 12 है भाई, 6 2 तो 12 होता है, 6 तो आ गया यहाँ पे। और ये भी टोटल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर आपका। चलिए ये तो अच्छा याद दिला दिया आपने। इनको मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 12 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और अब इसे ऐड करेंगे तो 2 and 2 4, 6 and 1 7, 7420। अब सही है? अब जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, 11 2 22 और एक जीरो की एक जीरो, ऐसे ही 6 2 12 और 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है, अब इस वाले में मुझे कहाँ, योगेश्वरी बताओ भाई। यस मैम 15 मल्टीप्लाई बाय 5। 15 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले रुपीज ही लिख रहे हैं ना हम, तो 5 ही लिख लेते हैं। 5 रुपए के कॉइन है अपने 15। हाँ जी, मल्टीप्लाई कीजिए। 35 रुपीज 35। ओनली 75 आया ना, और 75 भी उस तरफ ही लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें नंबर के नीचे नंबर लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, टोटल बस 3 ही थे ना। चलो इसका टोटल कौन करके बताएगा मुझे? यस, मुझे कर देंगी ये, ख्याति कर देंगी। चलो ख्याति जी टोटल करो जरा। 5 मैम 5 में 0 प्लस 2 5 आएगा। 8 मैम 10 की 0 कैरी गई 1। मैम 5 में 3 प्लस 8। वेरी गुड, 805 रुपीज। ठीक है,
चले आगे चलें। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही इसका सी पार्ट और डी पार्ट ये अपने आप करोगे या अभी करवाऊं बताओ? मैं आपको कर लोगे अपने यस आप? मैम। क्या कोई यस बच्चा ऐसा है जो कहना चाहता है कि मैम हम नहीं कर सकते, हमें वो करा दो, तो मैं अभी करा नो दूंगी। मैम, हम कर कर दोगे? लेंगे। चलो यस मैम। यस मैम। इसकी पिक सेंड कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चले फिर। यस मैम। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं अब हम। सी और डी इजी हैं, हो जाएंगे आपके आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे रीड करके सुनाएंगी विदुषी। Yes, ma'am. Aman's wallet contains 2 notes of 1,000, 4 notes of 500, rupees 500, and 6 notes of rupees 100. How much total money did Aman have in his wallet? बहुत इजी चला गया ये भी, ऐसा ही है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही आपको ऐड करना है। अमन के वॉलेट, वॉलेट बोलते हैं पर्स को, जो पॉकेट में पर्स डालते हैं ना पिताजी पीछे, तो अमन के जो वॉलेट है उसमें है अमन वॉलेट कंटेन, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, वॉलेट उसकी पिक सेंड कर दोगे ना? कंटेन, हाँ बेटा कर भी दी मैंने तो, ठीक है। कंटेन 2 नोट्स, यहाँ नीचे लिख लेंगे आप, दौड़े 5 दौड़े 2 notes of rupees 1000। तो कितने बने? कहाँ गई विदुषी? बोलो भाई, यस मैम। बोलो। मैम 2000 1000 multiplied by 2, 2000 2000। 2000 वेरी गुड। नेक्स्ट है 4 notes of rupees 500। 500 तो रुपीज 500 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मैम 20 100 और 2 जीरो, तो कितने हुए? 2000 20 2000 ये हुए, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नोट्स ऑफ रुपीज 100। हम 600 मल्टीप्लाई साहिल बताएगा अब आगे। साहिल कितने हुए बेटा? साहिल साहिल कहाँ चले गए? मैम मैं आंसर यस मैम मैं अध्ययन को देने दो, फिर आपका टर्न आएगा पक्का। बोलो भाई अध्ययन। मैम 600 600 ये हम लिखेंगे इधर, ठीक है। बस उसके आगे और है नहीं, तो हम लिखेंगे टोटल मनी अमन हैव इन हिज वॉलेट। टोटल मनी इन हिज वॉलेट। इसको क्या कर देंगे अब तीनों को? टोटल पता लगाना है तो मैम हाँ बोलते जाओ फटाफट। अध्ययन यस मैम 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 11 11 कहाँ से आ गया यार? तुम भी 11 कहाँ से आ गया भाई? 6 मैम नाउ 4 4600 रुपीज टोटल, और रुपीज के नीचे रुपीज भी लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे दिया, Yes, ma'am. जल्दी से। The teacher asked each student to bring rupees 100 for the picnic. Meena took 6 notes of rupees 10 and 6 coins of rupees 5. Did she carry enough money? मीना जो है, टीचर ने बोला भाई 100 रुपए लेकर आने हैं हर बच्चे को पिकनिक के लिए, तो मीना जो है कुछ खुले पैसे अपने उसकी पिगी बैंक में से उठा लाई होंगी या तो मीना ने दिए 6 नोट्स ऑफ रुपीज 10 के और 6 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज के। तो पूछ रहे हैं क्या पूरा पैसा हो गया उसका पिकनिक का? चलिए पता लगाते हैं टोटल करके। टोटल 100 आना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट, इसमें मुझे साहिल बताएंगे।
Yes, Sahil. Meena took 6 notes of ₹10. तो कितने रुपए बने भाई? ₹10 into 6. साहिल तो बोल ही नहीं रहा है. चलो जय बताएगा. जय. मैम मैं जय भी नहीं बोल रहा. नहीं चलो अध्ययन बता देगा. बताओ अध्ययन. मैम 60. 60. ठीक है. और है 6 note of ₹10 and 6 coins. 6 coins of rupees कितने हैं? ₹5 के. ठीक है. ₹5 into में 6 कितने हुए? मैम बोलो. 5 6 मैम 30. 30. टोटल अमाउंट कितना हुआ भाई? मैम टोटल अमाउंट मैम 90. प्लस कर देंगे 90. मैम तो इसका अब नीचे आंसर क्या दोगे? अध्ययन बताएंगे. बोलो. मैम 90. लिखेंगे नो. क्या है ये? मीना. हाँ. मीना didn't bring Meena didn't bring enough money for picnic. She have to bring. कितने रुपए और लाने पड़ेंगे उसे? 100 minus 90 कर दिया. 10 rupees only. She have to bring ₹10 more. इतने पैसे उसको और लेकर आने पड़ेंगे तब जाके वो पिकनिक जा पाएंगी. या मैडम भर दें उसके पैसे? बताओ तो. फिर तो सभी बच्चे कह देंगे मैडम हमारी भर दो. क्यों भाई? मैडम को खुद के भी भरने पड़ते हैं. चलिए जी, ये फोटो भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतनी ही क्लास रहेगी. क्वेश्चन नंबर सी और डी आप कोशिश करना खुद ही करने की. इसके बावजूद भी फिर हम वापस एक बार इसको और डिस्कस कर लेंगे क्लास में. ठीक है. कर लोगे? सी पार्ट में समझा देती हूँ. मंदिरा हैड 10 नोट्स ऑफ ₹100. तो ₹100 के 10 नोट है उसके पास. पता लगा लेंगे कितने और हैं. यानी कि 100 into 10 कितना हुआ? 1000 है. और मीनू के पास है ₹20 of 50. तो 50 into 20 करेंगे, ये भी आ जाएंगे आपके 1000. हु हैड मोर मनी इक्वल पाएगा. देखना. ठीक है. बहुत इजी है. आप लिख देंगे कि बोथ हैव इक्वल मनी. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए. इन अ बॉक्स देयर आर 100 कॉइन्स. एक बॉक्स है जिसमें 100 कॉइन्स है. हाफ ऑफ देम आर ₹5 एंड अदर हाफ आर ऑफ ₹2. आधे तो उसमें से ₹5 के हैं कॉइन. ठीक है. 100 में से 50 कॉइन तो यानी ₹5 के हो गए. 50 कॉइन हो गए ₹2 के. ठीक है. तो पूछ रहे हैं हाउ मच मनी इज देयर इन द बॉक्स. तो 50 कॉइन्स अगर ₹5 के हैं तो 5 5s are 25, 250 ये हो जाएंगे आपके ये रुपीस. तो हो जाएंगे उसके ₹5 के और 50 कॉइन हो जाएंगे उसके ₹2 के. तो 50 into 2 करेंगे 10 और ₹100 ये हो गए. तो इनको ऐड कर देंगे. ₹350 उसके टोटल हो जाएंगे. ठीक है. बहुत इजी है. कर लीजिएगा. ये बता दिया. देखते हैं अगर आप ये सी और डी भी अपने आप कर सकते हो दैट मीन्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है. ठीक है. ओके. और फिर भी अगर किसी को नहीं आती है आप मंडे क्लास में पूछ सकते हो. बाय. ओके मैम. बाय मैम. बाय मैम. एंजॉय संडे. ठीक है. बाय मैम. बाय दिया. बाय डियर स्टूडेंट्स.